बच्चों, स्वागत है आप सबका विद्यास्थली कोचिंग यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे 10th क्लास बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसके पहले हमने इसके 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ाया है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड दूसरे लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पूरे प्लांट का सिस्टम और मूवमेंट्स वगैरह पढ़ा दिए। अगर आपने इन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके इन 2 लेक्चर्स को देख करके इस लेक्चर को देखें। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते लिंक तो आप यूट्यूब पे टाइप करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय विकास सर VSCC। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल बाय हार्मोनल सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि अगर हमारे बॉडी में ब्रेन मौजूद है, यानी नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम मौजूद है, तो हार्मोनल सिस्टम की जरूरत क्या है? ब्रेन तो सब काम कर लेता था, तो ये हार्मोन्स की क्या जरूरत है? अच्छी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके आंसर्स को हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है, जो ब्रेन जो सिस्टम चलाती है कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स की हेल्प से, उन सिस्टम में 2 कमियां होती है, 2 लिमिटेशंस होते हैं, और उन्हीं लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए इस सिस्टम की भी बहुत जरूरत है। तो पहली लिमिटेशन जो होती है हार्मोनल नर्वस सिस्टम की, वो ये है कि नर्वस सिस्टम जो वहीं तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है जहां तक न्यूरॉन सेल पहुंच पाया है, और आपके बॉडी के एवरी सेल तक न्यूरॉन सेल नहीं पहुंचा है। यानी नर्वस सिस्टम कैन नॉट कंट्रोल द ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। उसका बहुत बड़ा कंट्रोल एरिया नहीं है, वो मेनली सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर पाता है, पहला लिमिटेशन। और दूसरा लिमिटेशन है कि जैसे कोई ग्लैंड है, ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, तो कंटिन्यूअसली हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूअसली, 2 दिन 4 दिन तक कंटिन्यूअसली हार्मोन फेंक सकता है। बट नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाते हैं और इंपल्स से ही सारा कंट्रोल होता है। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं बना सकते, उनको रीसेट होने के लिए थोड़ा सा समय का गैप चाहिए। दैट इज न्यूरॉन कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इंपल्स कंटिन्यूअसली। ये 2 लिमिटेशंस है नर्वस सिस्टम में। इसी वजह से आपके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोनल सिस्टम की भी जरूरत है, और हमारे बॉडी में ये दोनों सिस्टम मिल करके चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम में बच्चों आप जानते होंगे कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारे बॉडी में 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला ग्लैंड वो ग्लैंड जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ब्लड के बाहर अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। याद रखेंगे, एक्सो मतलब बाहर। और ये जो ग्लैंड्स है बच्चों, यहां पर लिखा है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडो मतलब ब्लड के अंदर। ये ग्लैंड ब्लड के अंदर अपने लिक्विड को, दैट इज हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहां पे पूरे ग्लैंड्स के नाम हमने लिख दिए हैं, उनके हार्मोन्स लिख दिए हैं, उनके फंक्शन भी लिख दिए हैं, और उनसे होने वाली कमी से होने वाली बीमारियों के नाम। बहुत बड़े टॉपिक को हमने बहुत छोटे से बोर्ड पे मर्ज कर दिया है, तो आप इसको जरूर नोट कर ले, शॉर्ट नोट्स के तौर में एकदम मस्त है, आराम से पेपर के समय याद करके जाने लायक अच्छा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये आपके फोर ब्रेन में मौजूद होता है, ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है, और इससे निकलती है बच्चों इनहिबिटरी हार्मोन। और इस हार्मोन का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करना। यानी हमारे बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं करती, ये दूसरे ग्लैंड के काम को कंट्रोल करती है, जो कि अगला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे की कमी से कोई बीमारी नहीं होती आपके बॉडी में। नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हमने ब्लू पेन से अंडरलाइन 2 जगह किया है। क्यों? क्योंकि इन ग्लैंड्स के एक और निक नेम होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे निकलता है ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्रोथ मतलब जिससे हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है। इसका काम है बच्चों ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके कमी से आपके बॉडी में हाइट नहीं बढ़ेगी, आपको बौनापन, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ये इसकी बीमारी का नाम है। तो नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, जो कि आपके गले में प्रेजेंट है। ये दोनों ग्लैंड 4 ब्रेन में होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो कि यहां गले में, नेक में प्रेजेंट होता है, और इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में। ये आपके बॉडी में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से होने वाले सारे एक्टिविटी को, जिनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उसको बनाने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसका नाम है ग्वाइटर, और इसमें गला बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे बड़े गले हो जाते हैं इस बीमारी में। तो नेक्स्ट हार्मोन इज पाराथायराइड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के नीचे गले में ही ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा सा होता है, और इससे हार्मोन निकलता है पाराथार्मोन। और इस हार्मोन का काम होता है बच्चों, इट कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट। PO4 इज फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। इनके कमी से कोई बीमारी नहीं होती है।
नेक्स्ट इज पैंक्रियास। आप जानते होंगे स्टमक में के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट है, पैंक्रियास एब्डोमिनल कैविटी में। पैंक्रियास से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। जब आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन कम होगा तो आपके खून में शुगर की लेवल बढ़ जाएगी, फिर आपसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर इंसुलिन आपके बॉडी में कम हो जाता है तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको अक्सर इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी पड़ती है टू डाइजेस्ट द शुगर या टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने के लिए उनको ये इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ग्लैंड इज बच्चों एंड्रेलिन ग्लैंड। एंड्रेलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के वक्त आप अक्सर भागते हो, देखे होंगे आप, अचानक से बाघ आ गया आपके सामने, शेर आ गया, कोई खतरा आ गई, तो आप क्या करते हो, भाग जाते हो। तो भागने के लिए हमको बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उतना सारा सडन एनर्जी को सप्लाई करने का काम यह ग्लैंड के द्वारा निकले हुए हार्मोन करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। और इस हार्मोन का क्या काम है, कंट्रोल हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट, सांस का रेट को कंट्रोल करता है। दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एड्रेनलिन हार्मोन वर्क्स। तो व्हेन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज इन ब्लड इट रीचेस टू द हार्ट। पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट बीट को फास्ट करेगा। जैसे हार्ट बीट फास्ट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आपके जो मसल्स है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो जाएगी और ज्यादा ऑक्सीजन से आपके मसल्स को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा कि ऑक्सीजन से ग्लूकोज ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स में पहुंचेंगे तो ज्यादा एनर्जी मसल्स को मिलेगी। और इसके साथ साथ क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपके ब्रीथिंग रेट बढ़ा देता है, यही हार्मोन का काम है। और आपके जो स्केलेटल मसल है, जो मसल्स बोन से कनेक्ट है, उनमें ब्लड की सप्लाई को ये बढ़ा देता है, बाकी अदर पार्ट से बॉडी के ब्लड को डाइवर्ट करके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ब्लड है उनको वो डाइवर्ट करता है यह हार्मोन और भेज देता है स्केलेटल मसल को। इन सारी चेंजेस एक साथ कराता है यह हार्मोन ताकि आपकी बॉडी अचानक से किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, एंड्रेलिन ग्लैंड कैसे काम करता है, एंड्रेलिन हार्मोन, एंडरलाइन हार्मोन कैसे काम करता है। क्लियर है, इसके कमी से कोई बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट हार्मोन इज बसो टेस्टिस। ये ग्लैंड है, मेल में प्रेजेंट होता है ओनली, जिससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपने लोअर क्लासेस में सुना होगा इसका नाम। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल द प्यूबर्टी चेंज इन मेल। मेल के अंदर जो 10 से 12 साल उम्र के बाद जो परिवर्तन आता है, सेक्सुअल चेंज आते हैं, दाढ़ी निकलना, मोच निकलना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रो होना, स्पर्म फॉर्मेशन, वो सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। अगर ये हार्मोन कम होगा तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, यानी बांझपन जिसको बोलते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट हार्मोन है, नेक्स्ट ग्लैंड इज ओवरीज। ये फीमेल में प्रेजेंट होता है और इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसका नाम है ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये भी सेम काम है, जो काम मेल में ये करता है टेस्टोस्टेरोन, वही काम ये दोनों फीमेल में करते हैं। इनका काम होता है प्यूबर्टी चेंज इन फीमेल को कंट्रोल करना और उसके साथ साथ जो फीमेल में जो पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और साथ में फीमेल में जो एग्स और ओवम का फॉर्मेशन होता है उसका भी कंट्रोल ये करता है। इसकी कमी से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो सारे आपको हार्मोन्स, ग्लैंड्स और उससे निकलने वाले हार्मोन्स, उसके फंक्शन और उनके कमी से होने वाली डिजीजेस का क्लियरिटी मिल गई होगी। और अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे इस पार्ट के छोटे से थोड़े से बचे हुए टॉपिक है, तो आप उसको भी देख करके जाइए। तो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ इस चैप्टर का उसको देख करके जाइए, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो आपको याद रखना होगा एक वर्ड, रिफ्लेक्स की जगह आप सडन पढ़िए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? द सडन एक्शन परफॉर्म्ड इन बाय आवर बॉडी, इन आवर बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली। स्टिमुली नाम सुना होगा आपने, इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तन, इन्वायरमेंटल चेंज को स्टिमुली बोलते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने कभी अचानक से आपका कहीं ध्यान है और आपके हाथ में कोई हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट टच कर जाए, तो आप क्या करते हैं? सडनली हाथ को विड्रॉल कर लेते हो। तो आपने जो सडन एक्शन परफॉर्म किया हाथ विड्रॉल करने वाला, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये एग्जांपल है, जैसे आपके पैर के नीचे हम कोई नुकीली चीज आ जाए और आपको परफॉर्म्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंट्रोल या विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन क्या करता है रिफ्लेक्स एक्शन में? कुछ नहीं करता है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है और लेटर बाद में दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, पासेस टू द ब्रेन।
बस स्पाइनल कॉर्ड अपने इंपल्स को ब्रेन को भेज देता है, ब्रेन बाद में सोचते रहता है कि सही हुआ कि गलत हुआ, बट एक्शन परफॉर्म करने का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। आपका हाथ पीछे लेना, पैर पीछे लेना, ये सारे एक्शन वही करता है। ठीक है, तो अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके बॉडी के कितने पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 पार्ट्स है जो हमने मेन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। पहला पार्ट है, कोई पूछ सकता है रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए कितने कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला रिसेप्टर्स जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा होता है इफेक्टर्स दैट इज मसल्स और ग्लैंड्स। तो क्या होता है यहाँ पे, इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टिमुली मिलता है। मान लीजिए हम स्टिमुली क्या हुआ, अगर मेरा कहीं और ध्यान है और आपने किसी आपके हाथ के कांटेक्ट में एक हॉट ऑब्जेक्ट आ गया, तो हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुली। हॉट, हीट और कोल्ड, आवाज भी अचानक कान के सामने कोई चिल्ला देता है, आप चौंक जाते हो, भाग जाते हो, बराबर। तो ये सारे एक्शन मतलब बाहर से कुछ भी चेंज आया। 5 स्टिमुली हमारे बॉडी में होता है, आपने सुना होगा 5 सेंस ऑर्गन है, उनके एक स्टिमुली हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो 5 स्टिमुली में से कोई भी स्टिमुली जब आपको मिलेगा तो उस सेंस ऑर्गन का जो रिसेप्टर सेल्स होगा वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा, आप कहानी सुने होंगे, और वो केमिकल मिलेगा न्यूरॉन को, और न्यूरॉन उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगा और इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड में पास करेगा। जो न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर करता है उस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होगा, द न्यूरॉन विच पासेस इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है, रिले न्यूरॉन पासेस इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों न्यूरॉन को। इसके इलेक्ट्रिक इंपल्स को वो इसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन पासेस इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स उन पार्ट को बोलते हैं बॉडी में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करके रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे मसल्स और ग्लैंड्स। 2 ही पार्ट है आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जैसे मिलेगा वो अपना काम चालू करेगा। तो मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट होना। तो जैसे ही मसल्स, आप यहां हाथ से टच किए हो ऑब्जेक्ट को, और मसल्स को जैसे ही मोटर न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स लाके देगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, मूवमेंट, आपकी हाथ पीछे हो जाएगी। तो ये हाथ का जो पीछे निकलना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो गया। और यहां एक आर्क फॉर्म हो गया, एक क्लोज पाथ फॉर्म हो गया, द पाथ टेकन बाय इलेक्ट्रिक इंपल्स टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो पाथ इलेक्ट्रिक इंपल्स फॉलो करता है दैट पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, बता दिया हमने। सडन एक्शन कौन कंट्रोल करता है, बता दिया हमने। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है, आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। अब आते हैं एडवांटेजेस। रिफ्लेक्स एक्शन से क्या फायदे हमारे बॉडी को। तो पहला फायदा है कि रिफ्लेक्स एक्शन से हमारे रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है। जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, फट से हाथ पीछे ले लिया, टाइम बर्बाद नहीं हुआ। अगर ब्रेन डिसीजन लेता तो बहुत ज्यादा समय लग जाता। और दूसरा कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, हाथ जलने से बच गई, पैर में कुछ चुभने से बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी जो डेंजर सिचुएशन में होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है रिफ्लेक्स एक्शन के मदद से। और तीसरा, एनिमल्स में भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और आपने देखा होगा आप पत्थर उठाओगे तो कुत्ता भाग जाता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है। भले आप उसको पत्थर मारने वाले नहीं, लेकिन उसके बॉडी में ऐसा रिफ्लेक्स बनाए, कोई पत्थर उठाएगा तो हमको भागना है। तो इस तरह से एनिमल के बॉडी में भी रिफ्लेक्सेस होते हैं जो उनको रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तो इस तरह से बच्चों पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा दिया है। आप सारे वीडियोस देखें, नोट्स लें, और मिलते हैं अगले वीडियो और अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड लक।